एक क्वेश्चन श्योरली ऐसा पूछा जाएगा, 100% दावे के साथ बोल रहा हूं कि एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पेपर के अंदर आएगा, जो मैं बोल रहा हूं। 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों क्वेश्चनों की चर्चा अपन पिछले वीडियो में कर चुके थे। आज बात करने वाले हैं अपन 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2, और इस लेक्चर में मैं 8.2 को पूरी कंप्लीट कर दूंगा, तो बने रहिए वीडियो में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इस प्रकार के क्वेश्चनों में मैंने कल भी बताया था आपको कि ये जो मान दिया गया है वो टेबल में से दिया गया है, तो इनको अपने को रखना है। कैसे? 2 की जगह सबसे पहले कितने रखेंगे अपन? 2 रखेंगे। फिर इनटू का चिन्ह है, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो वहां किसका चिन्ह होता है? इनटू का। इनटू लगा दिए। अब tan 30 का मान कितना होता है? 1 बट्टा अंडर रूट के 3। फिर किसका चिन्ह लगा हुआ है? बटा का। फिर आगे है ब्रैकेट, 1 की जगह कितने रखेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का मान रख दो, और tan 30 का मान कितना बताया था अभी? 1 बट्टा अंडर रूट के 3, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर, तो यहां भी क्या लगा देंगे अपन? स्क्वायर। तो इस छोटे वाले ब्रैकेट को क्या बना दो? बड़ा ब्रैकेट बना दो। अब देखो यहां से 2 की गुणा 1 से होगी, कितना हो जाएगा? 2। नीचे कितना हो जाएगा? अंडर रूट के 3। फिर बटा वाला बटा है, 1 की जगह 1 रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा? 3। अब कल अपन ने क्या पढ़ा था कि 2 बटा अंडर रूट 3 बटा, इसको सोल्व करना है। तो मैंने कल क्या सिखाया था कि एक में कोई सी भी संख्या को क्या करो? जोड़ना है। तो नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ दो। तो 3 में 1 जोड़ते हैं, कितना आता है? 4। कितना आता है? 4। और नीचे वाला तो जैसा का जैसा। आई बात समझ में? या ऐसे कर लो, क्रॉस गुणा करके इसके नीचे 1 लगा लो, फिर क्रॉस, फिर नीचे वाले के नीचे से गुणा। कल भी वो चीज मैंने सिखाई थी। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी अपने को एक में जोड़ना है किसी भी संख्या को, तो नीचे वाले में ऊपर वाले डायरेक्ट जोड़ दिया करो, और नीचे वाला जैसा का जैसा रख दिया करो। मान लो यहाँ 5 होते, तो मैं 3 में कितने जोड़ देता? 5। आई बात समझ में? अब उसके बाद में इस क्वेश्चन को देखो क्या करेंगे। 2 बट्टा अंडर रूट 3, तो जैसा का जैसा, इनटू इस बटा की जगह मैंने क्या लगा दिया? इनटू, तो ये नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। तो 3 बटा कितना हो जाएगा? नीचे कितना रहेगा? 4। अब देखो यहां से आपको एक चीज दिख रही होगी कि 2 से 4 कितनी बार कट रहा है? 2 बार। अब एक बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं, वो बात आपको याद रखनी है। जो देखो नीचे अंडर रूट में लिखी हुई है संख्या, और वैसी संख्या बाहर भी लिखी हुई है, एक वैसी की वैसी, बस केवल इसके ऊपर अंडर रूट तो नहीं लगा हुआ है। तो इस संख्या को अंडर रूट में तोड़ दो, और किसी भी संख्या को अगर आपको अंडर रूट के अंदर तोड़ना है, तो उस संख्या को सीधे सीधे 2 बार लिख दो। कितनी बार लिख दो? 2 बार। कैसे? कि ये 3 है, इसको मैं लिखूंगा अंडर रूट के 3 इंटू अंडर रूट के 3। बात समझ में आई? किसी भी संख्या को अगर आपको अंडर रूट का बनाना है, तो उसको कितनी बार लिख दो? अंडर रूट के अंदर 2 बार लिख दिया। यहां से 2 4 को काटा, तो नीचे तो कौन बचा? एक तो 2 बचा है, और एक कौन बचा है? अंडर रूट के 3। एक अंडर रूट 3 से एक अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो अपने पास ऊपर तो कौन बच जाएगा? अंडर रूट 3, और नीचे कौन बच जाएगा? 2। अपना उत्तर कितना आ गया? अंडर रूट 3 बटा 2। लेकिन ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन में कोई भी मान नहीं है, सब मान दिए गए हैं टेबल के अनुसार। तो एक बात बताओ, साइन 60 का मान कितना होता है? अंडर रूट 3 बटा 2 होता है क्या? अपना उत्तर भी अंडर रूट 3 बटा 2 आएगा। इसका मतलब ये किसका मान लिखा हुआ है यहाँ पे? साइन 60 का मान। ये अपना कौन सा हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। देखो कोस 60 का मान कितना होता है? 1 बटा 2, ये भी नहीं है। टेन 60 का कितना होता है? रूट 3, ये भी नहीं है। साइन 30 का कितना होता है? 1 बटा 2, ये भी नहीं है। इस वजह से अपना उत्तर कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर, सॉरी, ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45। वही कहानी है। सबसे पहले अपन कितने लिखेंगे? ब्रेकेट 1 माइनस टेन 45 का मान कितना होता है? 1, और 1 के ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। ठीक है, यहां नीचे है 1 प्लस टेन 45 का मान कितना है? 1, और 1 के ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है। नॉर्मल सी बात है, क्वेश्चन भी नॉर्मल सा ही है, आई थिंक कर दोगे। एक बात आपको याद रखनी है, जो जो त्रिकोणमिति में 10 वाले क्वेश्चन है, उनको आप अच्छे तरीके से कर लेना, क्योंकि एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं ये 10 वाले क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर सकता हूं। अब देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 बटा 1 का 1 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। 1 में से 1 जाता है, कितना आता है? 0। 1 में 1 को जोड़ते हैं, कितना आता है? 2। तो यहां अक्सर बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं, ध्यान रखना। हो सकता है वो माइनस को कभी नीचे दे दे, प्लस को ऊपर दे दे, और आप लोगों की एक आदत होती है, रट रट के जाते हो क्वेश्चन को। जैसे इस क्वेश्चन का उत्तर कितना आएगा? 0, आप आंख बंद करोगे और 0 को उत्तर लगा दोगे। लेकिन पेपर बनाने वाला थोड़ा सा अगर कर देता है छेड़ा-छेड़ी, तो आपका क्वेश्चन क्या जाता है? गलत। कैसे? अभी इस क्वेश्चन में मान लो सपोज यहाँ प्लस होता है, यहाँ क्या होता? माइनस। तो तुम जैसे लोग, तुम्हारी साइकोलॉजी ये बोलती है यहाँ 2 बटा 0 बनता, तुमको जैसे 0 दिखता है, टूट पे पड़ते हो 0, ऐसा लगता है वहां पे कि ये तो किताब का ही क्वेश्चन है।
वो समझ में आई? तो ध्यान रखना, जीरो अगर ऊपर होता है तो उत्तर जीरो आता है, अगर ये संख्या ऐसी लिखी हुई होती 2/0, फिर इसका उत्तर कितना हो जाता? अनंत। दोनों चीजों का ध्यान रखना, जल्दबाजी इस क्वेश्चन में नहीं करनी। लेकिन अपना तो जीरो ऊपर है तो उत्तर भी कितना हो जाएगा? जीरो। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अगर 2/0 बराबर अनंत बनता तो फिर मेरा उत्तर कौन सा हो जाता? tan 90, क्योंकि tan 90 का ही मान कितना होता है? अनंत, जिसको अपरिभाषित भी बोलते हैं। आई थिंक यहां तक समझ में आपके आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा है कि sin 2a बराबर है 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है 0। इस क्वेश्चन के लिए आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि मेरे सामने ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैं ऑप्शन सेटिस्फाइड करूंगा, इस क्वेश्चन का फटाफट जवाब निकालेंगे। मान लो a बराबर 0 रख के चेक कर लो, a बराबर कितना रख लो? 0। तो देखो ये क्या बन जाएगा? sin 2 इंटू, और दोनों के बीच में किसका चिन्ह है? इंटू का, 0। एक बात बताओ, 2 की गुना 0 से करते हैं कितना आता है? 0। तो साइन 0 बन जाएगा क्या? और साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। अब इसको चेक करो, 2 साइन इंटू एक की जगह कितना रखोगे? 0। अब एक बात बताओ, साइन 0 का मान कितना होता है? 0। तो ये क्या बन जाएगा? 2 इंटू 0, कितना उत्तर आ गया? 0। क्या दोनों 0 0 बराबर आ गए क्या? इसका मतलब ये मेरा कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है? ए बराबर है 0 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ए फॉर आंटी, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। अगर देखो मैं 30 रख के चेक करता, तो सपोज करना 30 रखता तो ये कितना बन जाता? 30 दूने 60, साइन 60 का मान होता। फिर 2 साइन ए, तो 2 साइन 30 डिग्री बराबर आता है क्या? ये बराबर नहीं आता। फिर उसके बाद में 45 को रखते, 60 को रखते। इस प्रकार से अपन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं? ऑप्शन वाइज भी कर सकते हैं। तो इसका बिल्कुल शॉर्टकट सा जवाब था। पिछले एग्जाम में शायद, या तो पिछले से या इससे पिछले से एग्जाम में ये क्वेश्चन एज इट इज वैसा का वैसा पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 10 दिख रहा है आपको इस क्वेश्चन में। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 2, तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। याद करो, कुछ अभी देखा देखा सा क्वेश्चन लग रहा है, शायद पहला क्वेश्चन, बस फर्क क्या था? वहां क्या था? प्लस था, यहाँ क्या है? माइनस। फिर क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है, तो tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 का स्क्वायर। आगे बात समझ में? यहां से 2 की गुणा 1 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 2, नीचे कितना है? √3 बटा 1 का 1 माइनस 1 की स्क्वायर करेंगे 1, √3 की स्क्वायर करेंगे 3। अब तो स्पीड पकड़ लो भाई, बात समझ में आई? कितना रखेंगे? 2/√3 बटा, अब आ गई बात वही, मैंने एक में जोड़ने के लिए बोला था, तो क्या बोला था? कि नीचे वाली में ऊपर वाले को जोड़ दो। अब क्या पूछ रहा है? वो घटा दो, एक में से भिन्न को घटवा रहे हैं 1/3 को, तो अब क्या करना है? नीचे वाली में से ऊपर वाले को क्या कर दो? घटा दो। 3 में से 1 गया, कितना आएगा? 2 बटा नीचे कितना? 3। अब आगे क्या करेंगे? 2/√3 इंटू 3 कहां चला जाएगा? ऊपर, 2 कहां आएगा? नीचे। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहां पे मेरे पास कौन बचेगा? 3/√3। फिर क्या दिख रहा है मेरे को? सेम संख्या दिख रही है क्या? 3 और 3, फर्क क्या है? एक अंडर में है और एक अंडर में नहीं है। तो जो अंडर में नहीं है उसको किसकी बना दो? अंडर की। और अंडर की बनाने के लिए अपन उसको क्या करेंगे? कितनी बार लिख देंगे? अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर इसी के फर्स्ट में करवा के आया हूं, √3 रूट। अरे 2 बार लिख देंगे भाई इसको। नीचे कितना हो जाएगा? अंडर के 3। एक √3 को क्या कर देगा? काट देगा। कितना बच जाएगा? अंडर के 3। ये किसका मान होता है? ये tan 60 का भी होता है और cot 30 का भी होता है। तो देख लो कौन से ऑप्शन में tan 60 दिख रहा है क्या? ये रहा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। जिस क्वेश्चन का इंतजार था वो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, देख लेना। आपको शायद ये 2026 के बोर्ड के पेपर में देखने को मिल सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन के अपन 2026 मार्क करेंगे। बात समझ में आई? और इस क्वेश्चन को देखना किस तरीके से करेंगे, दिमाग में अगर रट रखे हो तो उसको निकाल देना, एक एक स्टेप समझते जाना, क्योंकि ये चीजें आपके दिमाग में आगे भी काम में आने वाली है। सबसे पहले मैंने देखा कि क्या लिखा हुआ है? tan a + b बराबर कितना है? अंडर√3। देखो ढंग से पढ़ो क्वेश्चन को, लास्ट में पूछा इसने a और b का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। बात समझ में आई? तो a और b का मान कब आएगा? जब tan यहां से मैं हटाना स्टार्ट कर दूं। पहले दिमाग में थिंकिंग बननी चाहिए कि tan कैसे गायब हुए। तो आपको पता है अगर बराबर के इस साइड में tan लेके आ रहा हूं तो tan से tan हट सकता है, सीधी सी बात है। तो इधर क्या बना दो? tan। और वो tan कैसे बनेगा देखते जाओ। तो सबसे पहला काम इस tan को हटाने का है अपने को। तो tan a + b बराबर, ये देखो √3, tan किसका मान होता है? तो मेरे को पता है कि ये tan 60 का मान होता है। कितने का मान होता है? tan 60 का। देखो tan है तो a + b की जगह कौन लिखा हुआ है? 60। लेकिन समझाने के लिए अक्सर अपन बोल देते हैं कि tan से tan क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अपन तो ऐसे मान लो, अपने को तो क्वेश्चन करना है। तो यहां से कौन बचेगा? a
प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको दे देना समीकरण नंबर 1। आ गई क्या बात समझ में? जिन जिन बच्चों की ये बात समझ में आ गई, अगर मान लो यहां क्वेश्चन में साइन आ जाए तो वही बात है, साइन आने के लिए इधर क्या बनाना पड़ेगा, साइन बनाना पड़ेगा। कर लोगे इस चीज को? तो इस वाली लाइन का तो मैंने काम खत्म कर दिया। अब चलते हैं सेकंड लाइन के ऊपर। ये लिखी हुई है सेकंड लाइन, क्या है, टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3। अभी कैसे कहा, टेन को गायब करना है तो उधर क्या बना दो, टेन। तो कैसे बनाएंगे, टेन ए माइनस बी बराबर, टेन कितने का होता है, 1/√3, 30 डिग्री का। तो टेन से टेन को काट दो तो क्या बच जाएगा, ए माइनस बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि पढ़ी है आप लोगों ने, पढ़ी है। दो समीकरण मेरे पास में बढ़ रही है। प्रश्नावली मैं बात कर रहा हूं, प्रश्नावली 3 आप लोगों ने पढ़ी होगी, दो चर वाले रेखिक समीकरण। तो अपन यहां यूज करने वाले हैं विलोपन विधि। कौन सी विधि, विलोपन विधि। तो करना कुछ भी नहीं है, बड़ा जो कोण है उस वाले को ऊपर रखा करो ताकि तुम्हारे कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आए। तो बड़ा 60 दिख रहा है तो इसको लिखो सबसे पहले, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। दूसरा समीकरण कहां है, उसको लिख दो, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब लगा देना बेटा, कैसे, सबसे पहले तुम लोग काम करोगे जिसके चिन्ह अलग अलग है उसको काट दो। तो यहां प्लस बी है, यहां माइनस बी है, कट जाएगा क्या, अब एक ए और एक ए कितना ए हो जाएगा 2a। इधर 60 और 30 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 90। तो यहां से ए का मान निकालने के लिए 90 में किसका भाग दे दो, 2 का। तो ए का मान कितना आ रहा है, 45 डिग्री। आ गया ए का मान। तो अब इस ए के मान को समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। तो मान लेता हूं मैं कि ए का मान कौन से समीकरण में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर क्वेश्चन आएगा बेटा, मजे हो जाएंगे, बल्ले बल्ले। कम से कम 3 नंबर की मार्किंग रहेगी इस क्वेश्चन की। तो रखो, एक ही जगह कितने रखने हैं, 45। तो रख दो, एक कहां है, ये रहा। तो एक ही जगह कितने रखूंगा, 45। आगे कौन लिखा हुआ है, बी बराबर कितना लिखा हुआ है, 60। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 60 माइनस 45। क्योंकि ये 45 इधर जाके किसका जाएगा, माइनस का। अब 60 में से 45 गया कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा, 15। तो मेरे को क्या मिला कि एक का जो मान मिला मेरे को वो तो कितना मिला मेरे को, 45 डिग्री। और जो मेरे को बी का जो मान मिला वो कितना मिला, 15 डिग्री मिल गया। यही मेरे को पूछा था। यहां से पढ़ सकते हो आप, ए बड़ा है किससे, बी से। देख लो ए का जो मान है बी से बड़ा है, और यहां कंडीशन भी दे रखी थी। तो ये अपने को काम की है नहीं, दे रखा है कि 0 से बड़ा होगा ए का मान। ठीक है, ये चीजें थी, इनको आप छोड़ो। तो अब इस क्वेश्चन को जब आप यहां तक कर लोगे तो इस क्वेश्चन को आप चेक भी कर सकते हो। वो चेक कहां करोगे, अगर 3 नंबर आ रहे हैं तो 3 नंबर को कॉपी चेक करने वाले का वेट क्यों करना है, इस क्वेश्चन को यही खत्म करो साथ के साथ। कैसे करना है चेक, शांति से सुनना। मैं एक चीज देखूं कि क्वेश्चन जो मेरे सामने लिखा हुआ था मैं इसमें वैल्यू रख दूं। ए का मान मेरे को मिला 45, बी का मान कितना मिला 15। तो मैं एक काम करो, यहां रखता हूं 45। कितना रखता हूं, 45। बी की जगह कितने रख देता हूं, 15। अब देखो 45 और 15 के बीच में प्लस का चिन्ह, 45 प्लस 15 कितने होते हैं, 60। तो टेन 60 का मान बताना मेरे को कितना होता है, √3 होता है या नहीं होता। आप बोलोगे होता है, तो देखो √3 मेरे पास में आ रहा है। इससे चेक करो तो इससे कर लो, कैसे, टेन की जगह 10 हुई, ए की जगह रख दो कितने 45, बी की जगह कितने रख दो 15। अब 45 में से 15 गए तो कितना आएगा बेटा 30। वो 10 30 का मान बताओ, 1/√3 होते हैं कि नहीं होते, होते। इसका मतलब इस क्वेश्चन को साथ के साथ कर भी सकते हैं और इस क्वेश्चन को अपन चेक भी कर सकते हैं। आई बात समझ में, एक बार वापस बता देता हूं इस क्वेश्चन में मैंने किया क्या है। सबसे पहले मैंने फर्स्ट लाइन को लिखा, मेरे को देखना था कि ए और बी का मान पूछा है तो 10 को हटाना है, दिमाग में डाल लो। जो भी आगे लगा हुआ उसको क्या करना है, हटाना। वो तभी हटेगा जब इस साइड आ जाए। तो जो सारणी में जो मान दिया गया है रख लो, 10 था तो 10 बना दो। तो √3 किसका मान होता है, 10 60 का। मैंने लिख दिया 10 60, 10 से 10 कट गया तो ए प्लस बी बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। इसको दे दिया मैंने समीकरण 1। यही कॉपी पेस्ट मैंने काम इधर किया। 1/√3 था, 10 किसका होता है 30 का, तो 10 30 बना दिया। 10 से 10 कटा तो a माइनस बी बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। यहां तक समझ में आने के बाद में कुछ भी नहीं थी, विलोपन विधि लगानी है। विलोपन विधि के क्वेश्चन देखो अलग अलग प्रकार से होते हैं, वो बाद की बात। आप लोग इस क्वेश्चन को कर रहे हो तो इतना ध्यान रखो, बड़े वाले को रख लेना ऊपर,
छोटे वाले को रख लेना नीचे, जो अलग अलग चिन्ह दिख रहे हैं उनको तो क्या कर देना, काट देना, जो बच गए उनको जोड़ देना, जिससे एक ए और एक ए कितना, ए हो गया 2a, 60 और 30 कितना हो गया, 90 हो गया। तो ए बराबर 2 गुना में है तो इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में। तो ए का मान कितना मिल गया बेटा अपने को, 45 डिग्री। है समझ में? जब एक मान मिल गया तो किसी भी एक समीकरण में या तो आप समीकरण 1 में रख दो या फिर समीकरण 2 में रख दो, आपका काम हो जाएगा। तो मैंने समीकरण 1 में रखा था 45 प्लस b बराबर 60 था, तो एक की जगह 45 रखे, तो 45 उठ के उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का। तो 60 माइनस 45 कितना हो गया, 15 डिग्री। तो ए बराबर 45 था और बी बराबर कितना है, 15 डिग्री। क्वेश्चन काम का था, अच्छा खासा मैंने टाइम इस पे स्पेंड किया है और इसका आपको रिवीजन भी करवा दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की क्या करिए, पुष्टि कीजिए। देखो कोई आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आएगा नहीं, जो जो बातें बताऊं वो आपको ध्यान रखते जाना है, इनमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने से अपना कोई मतलब भी है नहीं। पहला क्वेश्चन है क्या है, इसका पूछा है आपको, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, ये आपसे पूछा है कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए प्लस साइन बी। इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, मान लेता हूं मैं ए का मान कितना डिग्री मान लिया मैंने, 30। ए बराबर कितना मान लिया, 30। ऐसे ही मैंने बी बराबर कितना मान लिया, मैंने मान लिया 60 डिग्री। कितना डिग्री मान लिया, 60। आगे बात समझ में? तो इसको सोल्व करके देखो एक बार, साइन ए प्लस बी 30 प्लस 60 कितना होता है, 90। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1। अब इधर वाले को सोल्व करो, देखें साइन कितना डिग्री हो जाएगा, ए की जगह कितने रखोगे, 30 और बी की जगह कितना रखोगे, 60। साइन है 60। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। साइन 60 का कितना होता है, √3/2। नीचे वाले सेम है तो डायरेक्ट ऊपर वाले जुड़ते हैं क्या, 1 प्लस √3। तो √3 का मान पता होना चाहिए आपको, 1 प्लस 1.73, ये लगभग होता है इसका मान। तो ढंग से देखो ये हो जाएगा 2.732। जब इसमें 2 का मैं भाग दूंगा तो 1 से तो कुछ ज्यादा ही आएगा क्या। एक बात बताओ, इधर वाले को सोल्व किया पिक्स 1 आ रहा है, इधर वाले को मैंने सोल्व किया तो 1 से कुछ ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कभी भी पॉसिबल है नहीं है। इसका मतलब ये कथन क्या है, असत्य। कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि कोणों की गुणा अपन त्रिकोणमितीय फलनों से करवा सकते हैं, कि इसको ऐसा नहीं कोष्टक खोल के हल कर ले। ध्यान रखना इस बात को आप, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाँ तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रख लेना, बहुत काम की चीज है। एक बार फटाफट साइन की टेबल बोल दो एक बार, 0, 30, 45, 60 और 90। क्या बताई थी भाई, 0, 1/2, 1/√2, अंडर के 3/2 और फिर कितना, 1। फटाफट कोस की भी बोल दो, कोस थीटा 0 पे कितनी थी, 0 पे कितनी थी, 1। और उठा उठा के इधर से करते थे ना, अंडर के 3/2, फिर इसको रख दो 1/√2, फिर इसको रख दो 1/2, फिर उस वाले को रख दो 0। इसी प्रकार टेन का भी देख लो, किसका देख लो, 10 का। यहां कितना आएगा, 0। नीचे से एक एक को काट दो, ऊपर वाले उठाते जाओ 1/2, 1/√2 से √2 कटेगा 1, 2 से 2 कटेगा √3, 1 ऊपर है 0 नीचे है तो कितना आ जाएगा, अनंत। यहां से आपको क्या दिख रहा है वो चीज मैं समझाना चाह रहा था, ध्यान से रखना। प्रश्न था कि थीटा में वृद्धि के साथ में, थीटा में क्या कर दो, वृद्धि का मतलब थीटा बढ़ाते जाओ, तो क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी क्या। अब एक चीज देखो, पहले थीटा का मान कितना है, 0। कितना है, 0। फिर थीटा का मान लास्ट में कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, क्या हो रहा है। आधी बात समझ में यहां तक। तो मेरे को एक चीज आप लोग ये बताओ कि मैंने थीटा पहले 0 था, 0 से कितना कर दिया, 90। तो क्या ये मान घटा है या ये मान बढ़ा है, इतना सा जवाब दे दो आप लोग। आप बोलोगे कि सर ये मान तो क्या हो रहा है, बढ़ा है। तो थीटा के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसका मतलब ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। क्या है, आई बात समझ। और वैसे भी दिख रहा था आगे चलने पर बढ़ रहा है, 0 से तो फिर छोटा होता है तो किस में चलता है, माइनस में चलता है। इसी प्रकार वो कोस में पूछ ले तो कोस का भी देख लो, पहले 1 था फिर कितना हो रहा है, 0। थीटा देखो 0 से कितना हो गया, 90, लेकिन इसका जो मान है वो 1 से कितना हो गया, 0। कोस वाला क्या कर गया, घट गया। उसके बाद में देखो टेन वाला पूछ ले, पहले 0 है फिर कितना हो गया, 1। मतलब जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे देखो फिर 1 से कितना हो गया, अनंत भी हो गया। मतलब जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि होती है तो आप लोगों को याद रखना है कि थीटा के मान में जब भी वृद्धि हो तो साइन थीटा और टेन थीटा तो क्या होते हैं, बढ़ते हैं, जबकि कोस थीटा क्या होता है, घटता है। आई बात समझ में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। शैतान का नाम लिए शैतान हाजिर, कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ में कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या। तो बेटा ये कथन क्या है, असत्य। अभी जस्ट करवा के आया था क्या,
सबसे पहले 0 पे इसका मान कितना था 1, वही 90 पे कितना पहुंच गया था 0। तो घट रहा है, थीटा तो बढ़ रहा है लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो ये कथन क्या है, असत्य। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। जितनी भी समझाने की चीजें थी वो मैंने सब कंप्लीट करवा दी है। हाँ, ये क्वेश्चन काम का है। अभी देखो, थीटा के सभी मानों पर, सभी बोला इसने, सभी, साइन थीटा बराबर होता है कोस थीटा के। बोलो भाई, थीटा कुछ भी मान लो, मैंने मान लिया थीटा 30 डिग्री मान लिया, लो भाई, तो साइन 30, थीटा की जगह कितना रख दो 30, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। अब रखो कोस 30, कोस 30 का मान कितना होता है रूट के 3/2। क्या मूर्खों ये दोनों बराबर है क्या, आप बोलोगे गलत। तो ये कथन क्या है, असत्य। लेकिन वेट, क्वेश्चन पूछेगा तो ये नहीं, दूसरा पूछेगा, और वो क्वेश्चन क्या है सुन लेना। क्वेश्चन वो इस प्रकार है कि थीटा के किस मान पर, थीटा के किस मान पर साइन थीटा बराबर होता है कोस थीटा के। आया क्वेश्चन में ट्विस्ट, यहां से बनेगा क्वेश्चन, ये नहीं बनेगा। तो थीटा के किस मान पर, तो साइन वाली कोस वाली टेबल देखोगे आप तो आपको दिखेगा कि साइन 45 का मान भी कितना होता है 1/√2, कोस 45 का मान भी कितना होता है 1/√2। मतलब इस क्वेश्चन का उत्तर कितना हो जाएगा बेटा, थीटा का मान कितना 45 डिग्री। थीटा बराबर कितना लेना पड़ेगा अपने को 45, तभी जाके साइन थीटा और कोस थीटा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आई बातें समझ में। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा ये। तो a बराबर 0 पर, मतलब इसने कोण कितना माना है 0 पर, कोट ए की जगह कितने लिख दो 0, तो क्या लिखूंगा इसको, कोट 0 डिग्री बराबर, परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है का मतलब कौन होगा, अपरिभाषित। अरे यही है अपरिभाषित। एक बात चेक करो, क्या कोट 0 का मान अनंत होता है क्या, आप बोलोगे होता है, बिल्कुल। तो ये बात क्या है, बिल्कुल है सत्य है। आई बात समझ में आई। तो इस क्वेश्चनों के साथ में अपनी 8.2 की इस प्रश्नावली को अपन ने खत्म कर लिया है। सत्य असत्य वाले क्वेश्चनों में 2-3 बातें थी जो ध्यान रखनी है कि थीटा के मान पे वृद्धि होती है, कमी होती है, ये लॉजिकली क्वेश्चन है। इसके लिए आपको त्रिकोणमिति की जो सारणी है वो याद होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों का जवाब दे पाओगे। जो समझाने का काम था मैं कर चुका हूं, अब आपकी बारी है। इसमें केवल बेटा 2 ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो आपको मान दे के पूछा जाएगा कि इसको हल करिए, वहां आपको टेबल में से मान उठा उठा के रखने हैं, या फिर एक क्वेश्चन श्योरली ऐसा पूछा जाएगा, 100% दावे के साथ बोल रहा हूं कि एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पेपर के अंदर आएगा जो मैं बोल रहा हूं। और वो कौन सा है, वो है त्रिकोणमिति का कोई सा भी एक मान आपको पूछ लेगा। वो बोलेगा कि बेटा बताओ सेक 30 का मान कितना होता है, तो आपको तुरंत रिप्लाई देना है 2/√3 होता है। तो ये चीजें प्रैक्टिस के साथ में मजबूत होती जाती है, तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे। अब जल्द ही अपन तबाही मचाने वाले हैं 8.3 के अंदर, तो जुड़े रहिए हमसे। इसलिए वीडियो को आप लाइक करके वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।